प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को पाने के लिए मनुष्य पूरे मन से चाहे तो उसे हासिल कर सकता है। ये सदियों से चला आ रहा है, ये सत्य है। लेकिन कुछ व्यक्ति को पूरे मन से चाहने के बाद भी उसे वह चीज हासिल नहीं होता है, ये भी सच है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इंसान अपने मन में दुखी रखना तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता है। हर इंसान अपने मन से कामयाब तो होना चाहता है, खूब सुख, संपत्ति, वैभव कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब ना रहूं, सुख, संपत्ति, वैभव ना कमाऊं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इससे दो चीजें निकलकर सामने आती हैं। या तो ये बात गलत है कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो सकती है, या वह इंसान गलत है। इस पर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें मानव कल्याण के लिए एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसे समझने के बाद मानव मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से मानव को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप भी इस कहानी को समझ पाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता था, उस बेचारे का वो काम पूरा नहीं होता था। घर में आता तो घर में हरदम कलेश बना रहता। वह व्यक्ति किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। मानो ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दुखों से पार कैसे करे। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। इसी कारण वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे धब्बे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक कर रहा था कि वो व्यक्ति कितना दुखी है, कितना चिंतित है। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने अन्यतः निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, और उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही विचार उसके मन में आते रहते। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने दुखों को कैसे दूर कर सकता हूँ। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी सन्यासी के पास जाओ। सन्यासी के पास ऐसे मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा की वृद्धि हो जाती है। तुम किसी ऐसे संत को ढूंढ लो जिससे तुम्हारा काम बन जाएगा। उस व्यक्ति के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई थी। अब सन्यासी ही मेरा दुख दूर कर सकता है, मुझे किसी ऐसे सन्यासी का पता लगाना होगा। और वह वहां से चला आता है। फिर उसे एक सन्यासी के बारे में पता चलता है, जो वह सन्यासी एक ढोंगी संत था। तब वह व्यक्ति उस ढोंगी सन्यासी के पास पहुंच जाता है। उस सन्यासी को अपनी सारी समस्या बताता है और उन सन्यासी से उसका समाधान पूछता है और कहता है, बाबा, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। सन्यासी उसे कुछ टोटके बता देते थे और बदले में दान दक्षिणा उससे ठग लेते हैं। वो व्यक्ति घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोटके करने लगता है, लेकिन ये टोटके बहुत प्रयास करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया, बल्कि इस टोटके के बदले उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। कोई भी उसे टोटका देता और उसके बदले में उससे दान दक्षिणा ठग लेता था, जिसकी वजह से उसका संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया था। तब उसे लगा कि इस ढोंगी बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन और कष्टदायक हो गया है और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ विचार अपने मन में सोच रहा था। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, अगर कोई भी दोष होगा तो घर से बाहर चला जाएगा। फिर उसने एक पंडित को बुलाकर विधि विधान से हवन करवाने का उपाय पूछा। फिर उस व्यक्ति के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर में बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया।
लेकिन कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को फिर महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। अब वह व्यक्ति पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होगा, और यही सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक महर्षि के बारे में पता चला, जिनके पास हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यही सोचकर वह व्यक्ति उस महर्षि के पास पहुंचता है। जब वहां पर पहुंचता है और देखता है कि महर्षि ध्यान में बैठे हुए हैं, यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर महर्षि के ध्यान से बाहर आने का प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी देर बाद महर्षि ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे उस दुखी और परेशान व्यक्ति को देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे धब्बे देखते ही समझ गए कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान है। उसे संबोधित करते हुए महर्षि ने पूछा, हमारे पास क्या लेने आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय करके देखे, टोना टोटका भी किया, कई मंदिरों में गया, पूजा पाठ भी करवाया, हवन भी कराया, लेकिन ये दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। इसीलिए आज मैं हार मान के आपके सामने अपने दुखों के समाधान के लिए आया हूँ। व्यक्ति की बात सुनकर महर्षि मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक मुश्किल काम करना होगा। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे उसके लिए अंगारों पे भी चलना पड़े, मैं करूँगा, बस आप आज्ञा दीजिए। इस पर महर्षि ने कहा, अंगारों पर चलना तो बहुत छोटा काम है, वो मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूँ। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन काम है। आप जो काम कहेंगे वह काम करूँगा। एक मंत्र है, क्या तुम उसको पूरा कर पाओगे? फिर उस व्यक्ति ने कहा, जरूर कर पाऊंगा, बस आप बताएं कि मुझे क्या करना है। महर्षि ने उस व्यक्ति से कहा, तो ठीक है, अब जब तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओगे तो अपने मन में ये मंत्र दोहराना कि मैं अपने जीवन में सुखी हूँ, मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। बार बार तुम्हें यही दोहरा